Hello students, welcome back to my channel. Today we will read about vitamins and minerals. These are present in very minute amounts in different foodstuffs and are essential for growth and health. जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये अलग अलग खाने की चीज़ों में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और हमारी ग्रोथ और हेल्थ दोनों के लिए बहुत इसेंशियल बहुत ज़रूरी होते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड कीप अस फिट. जो विटामिन और मिनरल्स यानी कि जो खनिज और विटामिन दोनों होते हैं ये हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और हमें फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. और विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है. द मोर इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ज़्यादा ज़रूरी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन. Food items like fruits, vegetables, milk, eggs and peanuts are good sources of vitamins and minerals. ये खाने की चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, अंडे और मूंगफली ये सभी विटामिन और मिनरल्स के गुड सोर्स होते हैं. See some examples of vitamins and minerals containing food are given like fruits, vegetables, milk, eggs and peanuts. Both calcium and phosphorus form the major constituents of bones and teeth and are essential for their formation. जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं वे दोनों ही हमारी बोन्स यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, उनके जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो उनके मुख्य अंग होते हैं उन्हें बनाने में हेल्पफुल होते हैं ये कैल्शियम और फॉस्फोरस एंड टीथ. और इन्हीं से हमारे दांत भी बनते हैं. ये दोनों हड्डियों की और दांतों की दोनों की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट कॉजेज रिकेट्स एंड डिके ऑफ द टीथ. अगर आहार में कैल्शियम की कमी हो, if there is the deficiency of calcium in our food then it may cause rickets. तो इससे क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होती है जिसमें हड्डियों पर इफ़ेक्ट पड़ता है एंड डिके ऑफ द टीथ और दांतों का गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, कर्ड, आमंड एंड चीज़ कंटेन कैल्शियम. अब कौन कौन से फूड आइटम्स में होते हैं ये कैल्शियम? कैल्शियम होता है दूध में, दही में, बादाम और चीज़ में. आयरन इज़ मेनली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज़ एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. जो आयरन होता है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में. मीन्स आयरन की हेल्प से ही हेमोग्लोबिन बनता है. हेमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये उसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेमोग्लोबिन. मीन्स रेड ब्लड सेल्स का ही एक कंस्टिट्यूएंट है हेमोग्लोबिन और इस हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ही आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट कॉजेज अनीमिया. प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे समय से. अगर लंबे समय से डाइट के अंदर आयरन की कमी हो तो उससे अनीमिया हो जाता है. अनीमिया होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होना. फूड आइटम्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, एप्पल एंड कैरेट कंटेन आयरन. खाने की चीज़ें जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां, चुकंदर, सेब और गाजर इन सब के अंदर आयरन होता है.
Next topic is roughage and water. Roughage, also known as fiber or bulk, is an indigestible compound that your body can't absorb. जो रफेज होता है इसे फाइबर या बल्क भी बोलते हैं. रफेज मीन्स रेशेदार चीज़ें. ये एक इनडाइजेस्टिबल कंपाउंड होता है. इनडाइजेस्टिबल जो डाइजेस्ट ना हो सके, एक ऐसा पदार्थ. मतलब रफेज में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते तो हैं लेकिन वो हमारे शरीर में पचती नहीं है. दे कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. आगे दिया भी हुआ है दैट योर बॉडी कांट एब्जॉर्ब, कि जिन्हें आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उन्हें अवशोषित नहीं कर सकता. इट इज़ फाउंड इन मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स. जो रफेज होता है ये कई फलों में, सब्जियों में, सलाद में, अनाजों और फलीदार सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एज दे हेल्प अस टू रिमूव आवर बॉडी वेस्ट. ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं. मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. हमारे शरीर का आधे से ज़्यादा वज़न, आधे से ज़्यादा भाग पानी है. मतलब हमारी बॉडी के अंदर आधे से ज़्यादा पानी ही है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. यह हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते. इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. जो वाटर होता है वो खाने को पचने में और उसके अब्जॉर्व होने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, उसे रेगुलरली सही बनाए रखने में और हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. हमें हर रोज़ बहुत सारा पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet is one that contains all the nutrients in proper helps in amount. एक बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार वो डाइट होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं. बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे और प्रॉपर अमाउंट में होंगे. मतलब जिस न्यूट्रिएंट की जितनी अमाउंट में ज़रूरत है उतनी अमाउंट में होंगे वो. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ. जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन, बनाए रखने में और इम्प्रूव या फिर उसे सुधारने में, दोनों में ही मदद करती है. इट गिव्स आवर बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली. यह हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स देती है जो कि हमारे शरीर को चाहिए होते हैं उसके सही फंक्शनिंग के लिए. मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें एक बैलेंस्ड डाइट से मिलते हैं. इन ऑर्डर टू गेट ट्रूली बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वी शुड ऑब्टेन द मेजॉरिटी ऑफ आवर डेली कैलोरीज फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स. एक सही बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए, एक सही संतुलित पोषण के लिए हमें हमारे डेली भोजन में, मतलब प्रतिदिन जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लेनी चाहिए. किन चीज़ों से? ताज़े फलों और सब्जियों, अनाज यहाँ होल ग्रेन्स हैं, मतलब सभी तरह के अनाज, एंड बीन्स, और जो फलियाँ होती हैं. ये सब हमें हमारे डेली फूड में रूटीन के तरह रखने चाहिए जिससे हमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस प्रॉपर अमाउंट में मिल सकें, हमें एक बैलेंस डाइट मिल सके और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके.